हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी बहुत तरीके होते हैं। कभी हम प्रेपोजिशन को प्लेस के लिए यूज करते हैं तो कभी प्रेपोजिशन को मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे प्रेपोजिशन का यूज होता है। तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करेंगे कि किन किन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का सबसे पहला है ऑन। ऑन का यूज हम किस सिचुएशन में करेंगे गाइस? मैं आपको पिक्चर और एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए। तो ऑन का यूज हम कब करते हैं किसी सेंटेंस में? जब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर क्या है? कैट है। तो जब भी कोई चीज किसी चीज को टच किए हुए रहती है तो वहां पर ऑन का यूज करते हैं। तो बॉक्स को टच किए हुए उसके ऊपर कैट है तो हम बोलेंगे द कैट इज ऑन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स। तो जब भी कोई चीज सतह से चिपकी हुई रहती है, टच करते हुए रहती है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। मान लो यहाँ पे एक वॉल है, वॉल में एक घड़ी यहाँ पे आपकी टंगी हुई है, तो ये भी वॉल को टच किए हुए है, सरफेस को ये टच किए हुए है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द क्लॉक इज ऑन द वॉल। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, क्योंकि वो वॉल को टच किए हुए, क्लॉक जो है वो वॉल को टच किए हुए है सरफेस। जब भी आप किसी भी सरफेस को टच कर रहे हो तो वहां पे आपको ऑन का यूज करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका सीलिंग है, छत है, छत के ऊपर ये पंखा टंगा हुआ है। यहाँ जो ये फैन है ये भी सीलिंग को टच किए हुए टंगी हुई है ना, तो ये टच करिए, सीलिंग को टच करिए, तो यहाँ भी हम बोलेंगे द फैन इज ऑन द सीलिंग। द फैन इज ऑन द सीलिंग। तो कोई भी थिंग्स हो जिसे सरफेस को टच किए हुए रखे हो तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। द कप इज ऑन द टेबल। वो इस तरह से हम कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑन का यूज कब करेंगे? जब कोई चीज किसी सतह से चिपकी हुई रहती है, टच की हुई रहती है, तब हम उसमें ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का यूज हम कब करेंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है। तो जब भी किसी चीज के बगल में कोई चीज रखी हुई रहती है या फिर बिल्ली है बॉक्स के बगल में बैठी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट टू का यूज करेंगे। तो बगल में बैठे रहना या फिर कोई भी वस्तु रहना, यहाँ पे बॉल ही मान लो, तो ये बॉक्स के बगल में रखा हुआ है ना, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट टू का यूज होगा। तो हम यहाँ सेंटेंस को बनाएंगे द कैट इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। जो बॉक्स है वो कैट के बगल में है। ठीक है, तो इस समय हम नेक्स्ट टू का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा बिटवीन। बिटवीन का यूज हम कब करेंगे और अमंग का यूज हम कब करेंगे? दोनों का मतलब होता है बीच में। तो जब भी आपको किसी चीज के बीच में रहने की बात करेंगे उसमें हम बिटवीन और अमंग दोनों का यूज करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि बिटवीन का यूज कहाँ करना और अमंग का यूज कहाँ करना है। तो गाइस, बिटवीन का यूज करेंगे जब आप किसी दो वस्तु के बीच में जब आप हो तो वहां बिटवीन का यूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ दो बॉक्स है, दो बॉक्स के बीच में कौन है? कैट है। तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द कैट इज बिटवीन द बॉक्सेस। जो बिल्ली है वो बॉक्सेस के बीच में बैठी हुई है। तो जब भी दो वस्तु के बीच में आप हो या फिर कोई भी हो, कोई वस्तु ही रखी हो, या दो आपको बॉक्स नजर आ रहा, दो बॉक्स के बीच में यहाँ पर बॉल है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। ठीक है, तो जब भी दो वस्तु के बीच में कोई कुछ रखा हुआ रहता है तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करेंगे। फिर अमंग का यूज कहाँ करेंगे? तो अमंग का यूज करेंगे जब दो से अधिक हो। यहाँ पे आपको दो से ज्यादा बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, तो जब भी दो बॉक्सेस से ज्यादा बॉक्सेस हो तो वहां पे हम अमंग का यूज करेंगे। मान लो आप बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में खड़े हो, मैंने आपको उसी समय कॉल किया और मैंने आपसे पूछा आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे आई एम स्टैंडिंग अमंग द बॉक्सेस। मैं बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में खड़ा हूँ। तो बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में आप होंगे, दो से ज्यादा बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, दो से अगर ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, बहुत सारे हो, तब आपको उसमें अमंग का यूज करना है। लेकिन अगर आप दो बॉक्सेस के बीच में खड़ा हो तो उसमें आप बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा। तो यहाँ पे हम कैट के इन सेंटेंस को बनाएंगे द कैट इज अमंग द बॉक्सेस। यहाँ पे अमंग का यूज करेंगे क्योंकि दो नहीं, दो से ज्यादा बॉक्सेस के बीच में ये कैट है, तो इसमें हम अमंग का यूज करेंगे। तो बिटवीन और अमंग में यही डिफरेंस है कि बिटवीन हम दो वस्तुओं के बीच में रहेंगे तब बोलेंगे, और बहुत सारे वस्तुओं के बीच में अगर हम हो तो वहां पर अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा अबव। अबव और बिलो का यूज कब करेंगे? जब आपको कोई चीज ऊपर रखी हुई रहती है तो वहां पे अबव का यूज करेंगे, और जब लेबल में कोई चीज नीचे रहती है तो वहां पे बिलो का यूज करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डॉग से ऊपर में ये कैट है, तो यहाँ पे हम अबव का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द कैट इज अबव द डॉग। द कैट इज अबव द डॉग। ये जो कैट है ये डॉग से ऊपर में है, तो ऊपर में रहेगी तो वहां पे अबव का यूज करेंगे। और जब नीचे है, कौन नीचे है? डॉग, तो हम बोलेंगे द डॉग इज बिलो द कैट। बिलो द कैट। द डॉग इज बिलो द कैट। जो डॉग है वो कैट से नीचे में है। तो जब लेबल की, आप किसी चीज के लेबल की बात कर रहे हैं, अगर लेबल में कोई चीज आपसे ऊंचाई पे हो तो वहां पे अबव का यूज कीजिएगा। और जब कोई चीज नीचे हो, आपकी लेबल से नीचे में हो, तो वहां पे बिलो का यूज कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा इन फ्रंट ऑफ और इन। यहाँ पे अभी हम सिर्फ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें तो आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे ही ध्यान दीजिएगा। इन फ्रंट ऑफ का यूज हम कब करेंगे? तो यहाँ पे आप फ्रंट देख कर ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई चीज सामने हो तो हम उसमें इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ तो आप पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ बॉक्स है, बॉक्स के सामने है, ये जो बिल्ली है बॉक्स के सामने है, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। मान लो आप सामने खड़े हो, आपके पीछे कोई कार खड़ी है, तो आप कार के सामने खड़े हो ना, तो वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। कोई चीज सामने होगी, किसी चीज के सामने अगर आप होंगे तो वहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पर द कैट इज in front of the box. The cat is in front of the box. ये जो cat है वो बॉक्स के सामने में है। अब in का यूज हम कहाँ करते हैं? in का मतलब होता है किसी चीज के अंदर रहना। ये बॉक्स है, या आपको खुला बॉक्स नजर आ रहा, बॉक्स के अंदर ये बिल्ली है। अब अंदर में वो मूवमेंट कर रही है या कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो बॉक्स के अंदर में है, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। ठीक है। बॉक्स के अंदर में, पहले से ही वो अंदर में है वो चीज, तो उसमें इन का यूज करेंगे। मान लो यहाँ पर मान लो बॉक्स है और यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई थी, यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे हम किसी अदर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि नीचे से बिल्ली मूवमेंट करके अंदर जा रही है। तो यहाँ इस सिचुएशन में आपको अलग प्रीपोजिशन का यूज करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ जो इन का यूज हम कब करेंगे? ये बॉक्स है और ऑलरेडी कैट जो है वो बॉक्स के अंदर में है। अंदर में वो मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही है उसकी मर्जी, लेकिन अंदर में ही है, वो पहले से ही अंदर में है, तो हम उस सिचुएशन में इन का यूज करेंगे। ठीक है। तो हम इस सिचुएशन में हम सेंटेंस बनाएंगे द कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज इन द बॉक्स। जो बिल्ली है वो बॉक्स के अंदर में है। ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, कोई चीज सामने रहेगा तब, और कोई चीज अंदर रहेगा, किसी चीज के अंदर इनक्लोज्ड एरिया में रहेगा, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का है नियर। नियर और फार फ्रॉम आपको सुन के समझ में आ रहा होगा, नियर और फार फ्रॉम का यूज हम कब करेंगे? जब कोई चीज सामने है, बॉक्स आपकी बॉक्स और कैट सामने आमने सामने है, तो वहां पे नियर का यूज करेंगे। मान लो आप खड़े हो, आपके सामने में, ज्यादा दूर नहीं, सामने में एक कार खड़ी है, तो वहां पे आपको नियर का यूज करना है। तो इस सिचुएशन में हम सेंटेंस बनाएंगे द कैट इज नियर द बॉक्स। द कैट इज नियर द बॉक्स। जो कैट है वो बॉक्स के सामने में है, तो यहाँ पे हम नियर का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये बॉक्स यहाँ पर है और इसके बहुत दूर में ये कैट है, सामने नहीं है, बहुत दूर में है, तो वहां पे हम फार फ्रॉम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द कैट इज फार फ्रॉम द बॉक्स। द कैट इज फार फ्रॉम द बॉक्स। तो जो बिल्ली है वो बॉक्स से दूर में है, तो जब सामने कोई चीज रहेगा तो नियर का यूज कीजिएगा, और जब कोई चीज दूर में रहेगा तो वहां पर फार फ्रॉम का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा बिहाइंड अंडर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, अंडर का मतलब होता है अंदर। ठीक है। तो बिहाइंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स के पीछे ये बिल्ली छुपी हुई है, सामने नहीं है। सामने रहती तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते, ये पीछे में है। बिहाइंड, बिहाइंड यानी कि पीछे, बॉक्स के पीछे में है, तो यहाँ पे हम बिहाइंड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स। द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स। जो कैट है वो बॉक्स के पीछे है। ठीक है। अब अंडर का यूज करेंगे। यहाँ पे आप जो कैट आपको नजर आ रहा है ये बॉक्स के अंदर है। ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि बॉक्स है, उसके ऊपर से बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये अंदर में है, ये बॉक्स के अंदर में है, तो यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द कैट इज अंडर द बॉक्स। अंडर द बॉक्स।
द कैट इज अंडर द बॉक्स, जो बिल्ली है वो बॉक्स के अंदर में है, ठीक है। जब कोई चीज पीछे होगी तो वहाँ बिहाइंड का यूज कीजिएगा, जब कोई चीज अंदर होगी तो वहां पे आपको अंडर का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन, अब हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात हम लोगों ने कर लिया, अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, गति। जब कोई चीज में गति होगी तब हम उसमें क्या यूज करेंगे, क्या क्या हमारे प्रेपोजिशन होते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो आपके काम की है, इसका मतलब ये आपके फ्रेंड्स के भी काम की होगी, तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट की। जब आप कोई चीज मूवमेंट करती है तब उसमें आप कौन कौन से प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। पहला प्रेपोजिशन है टुवर्ड्स, नेक्स्ट अवे फ्रॉम। टुवर्ड्स का यूज कब करेंगे, अवे फ्रॉम का यूज कब करेंगे, वो देखते हैं। यहाँ पे आपको देख रहा होगा एक डॉग है, ये डॉग यहाँ से दौड़ते दौड़ते आए और ये बॉक्स की तरफ जा रहा है। तो कोई चीज जब किसी तरफ जाती है तो वहां पे हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। मान लो हम बस स्टॉप पे खड़े हो, तो बस जो आ रही है वो दूर से आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, आपके बस स्टॉप पे आके रुकने वाली है, तो आप बस स्टॉप पे ऑलरेडी पहले से खड़े हो, वो चल के आपके पास आ रही है, तो वहां पे टुवर्ड्स का यूज करेंगे। जब किसी चीज से होकर कोई चीज आती है तो वहां पे हम टुवर्ड्स का यूज करेंगे। तो यहाँ जो डॉग है वो दौड़कर बॉक्स की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे द डॉग इज कमिंग, द डॉग इज कमिंग टुवर्ड द बॉक्स, द डॉग इज कमिंग टूवर्ड द बॉक्स। जो ये डॉग है वो बॉक्स की तरफ जा रहा है। अब अवे फ्रॉम का यूज कब करेंगे, यहाँ पे बॉक्स है, ये जो डॉग है ना बॉक्स से दूर भाग रहा है, देखिए उल्टे पांव दौड़कर भाग रहा है। यहाँ पे ये बॉक्स की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो डॉग है वो बॉक्स से दूर भाग रहा है, तो यहाँ पे हम अवे फ्रॉम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द डॉग इज गोइंग अवे फ्रॉम द बॉक्स, द डॉग इज गोइंग अवे फ्रॉम द बॉक्स। जो ये डॉग है वो बॉक्स से दूर भाग रहा है। तो जब कोई चीज आपकी तरफ आएगी तो वहाँ टुवर्ड्स का यूज कीजिएगा, और जब कोई चीज आपसे दूर जाएगी तो वहाँ पे अवे फ्रॉम का यूज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या है, इनटू। इनटू और आउट ऑफ का यूज कब करेंगे, ये सारे ना डिफरेंसेस है। इनटू कब यूज करते, आउट ऑफ कब यूज करते, ये डिफरेंस के तौर पे मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ पे आए कि कहाँ पे हम किसी और की तरफ जाएंगे तो वहां पे कौन से प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, किसी चीज से दूर जाएंगे तो वहां पे कौन से प्रेपोजिशन का यूज करें। तो ये सारे डिफरेंसेस है जो मैं एक साथ आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे इनटू में हम क्या देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये जो डॉग आपको यहाँ दिख रहा, थोड़ी देर पहले ये डॉग यहाँ पर बैठा हुआ था, शांति से यहाँ बैठा हुआ था, फिर अचानक उसका मूड चेंज हुआ, ये यहाँ से जंप करके ये बॉक्स के अंदर चला गया। ये पहले से डॉग बॉक्स के अंदर नहीं है, पहले वो बाहर बैठा हुआ था, फिर वो यहाँ से जंप करके वो अंदर गया। तो ये अपने जो पहले जो सरफेस था उसको सरफेस को छोड़कर वो दूसरे इनक्लोज्ड एरिया में गया। क्या समझ में आ रहा है, पहले वो ओपन एरिया में बैठा हुआ था, अचानक उसका मूड चेंज हुआ तो वो जंप करके इनक्लोज एरिया में आया, यानी कि वो मूवमेंट किया, वो मूवमेंट करके आया। तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। जब एक सतह से छोड़ के आप दूसरे सतह में जा रहे हो तो आप में मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट करने के लिए हम इनटू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द डॉग इज गोइंग इनटू द बॉक्स, ये जो डॉग है वो बॉक्स में गया, ठीक है। तो अगर ये पहले से ये बॉक्स के अंदर रहता तो यहाँ पे हम इसमें इन का यूज करते, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जब ये बॉक्स के अंदर पहले से ही रहता तो वहाँ इन का यूज करते, लेकिन यहाँ पे अभी ये सतह को चेंज किया, अपने सरफेस को चेंज किया, मूवमेंट किया, इसलिए हम यहाँ पर इनटू का यूज किए, ठीक, यही आपको समझना है। नेक्स्ट, अब आउट ऑफ का यूज कब करेंगे, मान लो ये डॉग इसमें बैठा हुआ था तो इसका मूड अब उसको अंदर बैठने का मन नहीं कर रहा, तो वो बाहर जंप करके वो बाहर निकल रहा, तो इसके भी मूवमेंट में चेंज हुआ ना। जब आप खुले एरिया, किसी ओपन एरिया से किसी इनक्लोज्ड एरिया में मूवमेंट करके जाओगे तो वहां पे आपको इनटू का यूज करना है, और जब किसी इनक्लोज्ड एरिया से मूवमेंट करके आप एक ओपन एरिया में जाओगे तो वहां आउट ऑफ का यूज करना है। बात समझ में आ रही है, जब भी आप किसी इनक्लोज्ड एरिया से ओपन एरिया में जाओगे, किसी बंद एरिया से आप बाहर जाओगे तो वहां पे आउट ऑफ का यूज करना है, और किसी खुला एरिया से किसी बंद एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको इनटू का यूज करना है, ठीक है।
यही आपको समझना है। तो यहाँ पे ये डॉग जंप करके किसी इनक्लोज एरिया में था, वो जंप करके वो ओपन एरिया में आ रहा है, तो हम बोलेंगे द डॉग इज कमिंग, द डॉग इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, द डॉग इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये जो डॉग है वो बॉक्स में से बाहर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या है? पास्ट अराउंड। पास्ट और अराउंड का यूज कब करेंगे? मान लो ये आपको डॉग जो दिख रहा है, ये डॉग यहाँ से चल के आ रहा है और ये बॉक्स से होते हुए क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इसके सामने से जा रहा है, तो वहां पे हम पास्ट का यूज करेंगे। लेकिन मान लो ये डॉग है, ये ऐसे घूम फिर के, ऐसे पूरा घूम घूम के, गोल गोल घूम के जा रहा है, तो वहां पे हम अराउंड का यूज करेंगे। तो कोई चीज सीधा से होके आप जाइएगा, उसकी सीधाई में जाइएगा, वहाँ पास्ट का यूज कीजिएगा। लेकिन कहीं पे आप घूम घूम कर जा रहे हो, तो वहां पर अराउंड का यूज कीजिएगा। तो पास्ट के लिए हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, द डॉग इज गोइंग, द डॉग इज गोइंग पास्ट द बॉक्स, पास्ट द बॉक्स। ये जो बॉक्स से होते हुए आप जा रहे हो, ठीक है, उसको क्रॉस करके आप जा रहे हो। लेकिन ये जो डॉग है ना, ये घूम फिर के जा रहा है, तो हम बोलेंगे द डॉग इज गोइंग अराउंड द बॉक्स। यहाँ पे अराउंड का यूज कर देंगे, द डॉग इज गोइंग अराउंड द बॉक्स। ये जो डॉग है ना, ये घूम फिर कर बॉक्स की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है ऑन टू और ऑफ। ऑन टू का यूज कब करना है, ऑफ का यूज कब करना है, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो देखिए ऑन टू और इन टू में भी आप फर्क देखिए। इन टू में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ बॉक्स था, यहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई थी, उसका मोड चेंज हुआ तो वो बॉक्स के अंदर चली गई। तो यहाँ भी आपका मूवमेंट चेंज हुआ ना, यहाँ भी आप सरफेस को चेंज करके गए। ऑन टू में क्या है, यहाँ पे डॉग बैठा हुआ था, फिर इसका मोड चेंज हुआ तो ये भी ऊपर चला गया, ये भी अपना सरफेस को चेंज किया। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ऑन टू में और इन टू में फर्क क्या है? दोनों में तो सरफेस को चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इन टू में क्या था, किसी ओपन एरिया से वो किसी इनक्लोज्ड एरिया में जा रहा था, ओपन एरिया से मूवमेंट चेंज करके वो इनक्लोज्ड एरिया में जा रहा था। लेकिन ऑन टू में आप ओपन एरिया में हो और ओपन एरिया में ही जा रहे हो। यहाँ पर टेबल थोड़ी ना एक बंद एरिया है, इनक्लोज एरिया मैंने ऐसा तो नहीं बताया, ये पूरा ओपन एरिया है। तो आप किसी सरफेस को चेंज तो कर रहे हो, लेकिन ओपन एरिया में जा रहे हो, तो वहां पे आपको ऑन टू का यूज करना है, ठीक है। तो इनटू और ऑन टू में यही डिफरेंस है। ऑफ का यूज कब करेंगे? ये डॉग ऑलरेडी पहले से इस पे बैठा हुआ था, अब इसका मूड चेंज हुआ, ये नीचे आ गया, ये भी अपना सरफेस को चेंज किया। आउट ऑफ में क्या था? आउट ऑफ में भी ऐसा ही था, ये बॉक्स के अंदर बिल्ली बैठी हुई थी, इसका मूड चेंज हुआ तो ये बाहर आ गई। तो यहाँ भी क्या था, आप इनक्लोज्ड एरिया से उछल कर बाहर आए। और आप ऑफ में क्या है, आप किसी ओपन एरिया से जंप करके नीचे आ रहे हो, ओपन एरिया में ही आ रहे हो। तो बहुत डिफरेंस है। प्रेपोजिशन जो है ना, बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला है, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी ओपन एरिया से किसी इनक्लोज एरिया में जाओगे, तो वहां पे आपको इनटू का यूज करना है। और जब आप किसी ओपन एरिया से ओपन एरिया में ही जा रहे हो, तो वहां पे ऑन टू का यूज करना है। जब आप किसी इनक्लोज्ड एरिया से किसी ओपन एरिया में जा रहे हो, तो वहां पे आपको आउट ऑफ का यूज करना है। लेकिन अगर आप ओपन एरिया से ओपन एरिया में ही जा रहे हो, तो वहां पे ऑफ का यूज करना है, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस आपको ध्यान से समझना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, तो आप दूसरी बार भी देखो वीडियो को, क्योंकि प्रेपोजिशन होता है ना, बहुत ही कंफ्यूजन करने वाले टॉपिक होता है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें या फिर रिटन इंग्लिश की बात करें, सभी में प्रेपोजिशन की बहुत ही जरूरत पड़ती है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे ये डॉग जंप करके ऊपर गई, तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, द डॉग जंप्ड, the dog jumped onto the table, onto the table। और इसका सेंटेंस बनाएंगे, the dog jumped off the table, off the table।
तो ये उछल, यहाँ पर उछल कर डॉग ऊपर गया, यहाँ पे डॉग जंप करके नीचे आया। ठीक है, तो ये भी ऑन टू ऑफ समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा अंडर, ओवर। अंडर का मतलब भी समझ में आ गया, अंदर। अभी मैंने इससे पहले भी आपको अंडर बताया था ना। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हम अंडर का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में भी हम अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई चीज अगर नीचे होगी, किसी चीज के नीचे होगी, तो वहां पे हम अंडर का यूज करेंगे। तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, द डॉग इज अंडर द टेबल। द डॉग इज अंडर द टेबल। यहाँ पे ओवर का यूज कब करेंगे? मान लीजिए डॉग यहाँ थे, ये डॉग जंप करके इस तरफ जा रही है, मतलब ये किसी चीज को टच नहीं कर रही है, ये टेबल को टच नहीं की, ये जंप करके यहाँ से इस पार आ रही है, तो वहां पे ओवर का यूज करेंगे। टच नहीं कर रहे हैं आप। मान लो आप खड़े हो, किसी गार्डन में खड़े हो, आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर आपके सर को टच करते हुए तो नहीं जा रहा, आपके ऊपर से वो जा रहा है, तो वहां पे आपको ओवर का यूज करना है। आप किसी गार्डन में खड़े हो, तो आपके ऊपर से बर्ड फ्लाई करके जा रही है, तो क्या वो आपके सर को टच करते हुए जा रही है? नहीं, वो आपके सर के ऊपर से तो जा रही है, लेकिन आपके सर को टच नहीं कर रही है, तो वहां पे ओवर का यूज करना है। तो यहाँ भी ये जो डॉग है ना, ये टेबल को टच नहीं करेगा, ये ऊपर से जाएगा, तो हम बोलेंगे द डॉग jumped over the table. The dog jumped over the table. जो डॉग है वो टेबल के ऊपर से कूदा। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है अप डाउन। अप डाउन बहुत ही ज्यादा इजी होता है। अप यानी कि ऊपर, डाउन यानी कि नीचे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो गर्ल है ये सीढ़ी के ऊपर जा रही है, अप कर रही है। ठीक है, अप द स्टेयर्स। तो हम बोलेंगे द गर्ल इज गोइंग अप द स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी। ठीक है, स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी। तो ये जो गर्ल है ये सीढ़ी के ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के लिए अप। और यहाँ जो आपको गर्ल नजर आ रही है सीढ़ी से नीचे आ रही है, तो हम बोलेंगे द गर्ल इज गोइंग डाउन द स्टेयर्स। ये जो गर्ल है वो सीढ़ी से नीचे आ रही है, तो ऊपर जाने के लिए अप, नीचे आने के लिए डाउन। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अलोंग, अक्रॉस। अलोंग का यूज कब करेंगे, अक्रॉस का यूज कब करेंगे, वो समझते हैं। यहाँ पे एक रोड है, आपको दिख रहा है ये रोड है। ये जो बॉय है ना, ये जो लड़का है, ये रोड के सीधा सीधा चल रहा है। ठीक है, रोड के सीधा सीधा चल रहा है, ये इधर उधर मुड़ नहीं रहा है, ये रोड के सीधा सीधा चल रहा है। तो हम बोलेंगे द बॉय इज कमिंग अक्रॉस द रोड। मतलब ये जो लड़का है वो रोड के सीधा सीधा आ रहा है, इधर उधर घूम नहीं रहा, वो सीधा सीधा रोड के आ रहा है। लेकिन ये जो लड़का है ना, ये रोड के इस तरफ से उस तरफ जा रहा है, ये रोड के सीधा सीधा नहीं चल रहा, ये रोड के इस तरफ से उस तरफ जा रहा है। तो हम बोलेंगे द बॉय इज गोइंग अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड, द बॉय इज गोइंग अक्रॉस द रोड। ये जो बॉय है ये इधर से इधर जा रहा है, इसलिए अक्रॉस का यूज किए हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा थ्रू। थ्रू का यूज हम कब करते हैं? थ्रू का मतलब होता है से, लेकिन हिंदी मीनिंग से हम कोई भी प्रपोजिशन को नहीं सीख सकते, हम उसके रियल सेंस को समझते हैं। थ्रू का यूज हम तब करते हैं जब आप एक चीज से होते हुए किसी चीज में जाते हो। यहाँ पे आपको एक पाइप नजर आ रहा है और यहाँ पे एक बेबी है। ये जो बेबी है ना, ये पाइप से होते हुए अंदर, पाइप से अंदर होते हुए इधर आएगा, यानी कि वो किसी चीज से होते हुए आएगा, तो वहां पे थ्रू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द बेबी इज गोइंग थ्रू द पाइप। द बेबी इज गोइंग थ्रू द पाइप। ये जो बेबी है ना, ये पाइप से होते हुए इधर आएगी, तो यहाँ पे हम थ्रू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक टर्नल रहता, टर्नल से होते हुए एक कार, यहाँ से कार क्रॉस करता, तो हम बोलते द कार इज गोइंग थ्रू द टर्नल। द कार इज गोइंग थ्रू द टर्नल, मतलब टर्नल से होते हुए कार क्रॉस किया। ठीक है, तो इस वाले सिचुएशन में आपको थ्रू का यूज करना है। तो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने जितने भी प्रेपोजिशन सीखे वो थे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ये दो प्रेपोजिशन को आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया, बहुत ही इजी वे में पिक्चर एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने कवर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। गाइस, अगर आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स में जरा सा भी डाउट है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को विजिट कर सकते हैं, उससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी।
और राइट से क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसमें आपको जो भी टॉपिक पे कंफ्यूजन होगा उस टॉपिक वाली वीडियोस को देखकर आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।